तीन साधन, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। साधन भक्ति, और ये इन तीनों का क्रम है। आप अगर चाहो कि हम पहला क्रम छोड़ दें, साधन भक्ति छोड़ दें और भाव भक्ति में प्रवेश कर जाएं, नहीं हो पाएगा। आप सोचो कि हम साधन भक्ति और भाव भक्ति छोड़ करके सीधे प्रेमा भक्ति में चले जाएं, नहीं हो पाएगा। साधना पड़ेगा, क्रम अनुसार चलना पड़ेगा। साधन भक्ति, ठाकुर जी के सामने बैठ करके लाड़ लड़ाना, ठाकुर जी की आरती उतारना, ठाकुर जी को पुष्पहार चढ़ाना, कर्मकांड के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से ठाकुर जी को रिझाना, ये साधन भक्ति है। और साधन भक्ति करते करते जब सध जाएंगे आप, तो जो दूसरे स्तर में आप प्रवेश करते हैं उसका नाम है भाव भक्ति। लेकिन भाव में भी आपका चित्त तो द्रवीभूत हो जाता है, लेकिन बुद्धि, मन और अहंकार, ये तीन चीजें रह जाती हैं। भाव में अगर आप हैं तो अगर आप दान दे रहे हैं तो किंचित आपके मन में अहम आ सकता है, क्योंकि वह एक चीज, चतुष्टय अंतःकरण बताया गया है। चतुष्टय अंतःकरण में केवल एक चीज द्रवीभूत हुई है, वो है चित्त। भाव में चित्त गलता है। हाँ, ये तो ठीक है, भाव में आप हैं, किसी की सेवा करोगे, ठाकुर जी की सेवा करोगे, ठाकुर जी को भी प्रसन्नता होगी, आपको भी प्रसन्नता होगी। पर आप किसी को दान देते हो तो कहीं ना कहीं ये भी एक भाव प्रकट हो सकता है कि मैंने दिया, ये बात आ सकती है और अधिकतर आ जाती है। लेकिन भाव में प्रवेश करने के बाद जब ये दूसरी भक्ति सिद्ध हो जाती है और जब व्यक्ति पहुंचता है प्रेमा भक्ति में, तो महाराज वहां जो बात घटित होती है वो सराहनीय है। वहां अगर आप किसी को दान देते हो तो हाथ जोड़ करके प्रणाम भी करते हो कि आपने मुझे ऐसा अवसर प्रदान किया कि मैं दान देने लायक बना। और सोचा जाए, देखा जाए तो महिमा उसी की है जो दान ले रहा है। उसने लिया इसलिए आप दानवीर बने। आप त्याग करने में समर्थ हैं, आप त्याग कर सकते हैं, लेकिन आप सोचो कि मैं दान करने में भी सामर्थ्यशाली हूं, संभव नहीं है। दान आप तभी कर सकते हो जब सामने वाला स्वीकार करे। त्याग करने को आप कुछ भी त्याग दो, ठीक है। इसीलिए हमारे सनातन संस्कृति में यह विधा है, हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उसके बाद दक्षिणा देते हैं। ये दक्षिणा क्या है? ये दक्षिणा साधुवाद है, धन्यवाद है कि प्रभु आपने हमको ऐसा अवसर दिया कि हमें सेवा करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमें आपको ये दान देने का ये सौभाग्य अवसर प्राप्त हुआ है। तो हाथ जोड़कर हम उनका धन्यवाद निवेदित करते हैं, प्रभु ऐसा अवसर आप हमारे सामने लेकर के आए। इसे कहते हैं प्रेमा भक्ति। और गोस्वामी जी महाराज मानस में कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 जान ले तो जान निहारा, जान ले सो जान निहारा, जान ले सो जान निहारा। तो भगवान श्री राम वहां जो घोषणा कर रहे हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, वो इस प्रेम की बात कर रहे हैं। ये जब प्रेमा भक्ति सार्थक हो जाए, जहां चतुष्ट अंतःकरण गल जाए, जहां आप अगर कोई चीज छोड़ो तो वो त्याग नहीं, वो दान बन जाए।
और ये तभी हो सकता है जब क्रम से हम साधते हुए आए। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति। संतों ने, स्वयं राम ने कृपा करके कैसे हम इस भक्ति को साध सकते हैं, उनके क्रम बतलाए हैं। श्रवणं कीर्तनं विष्णु, स्मरणं पादसेवनम्, अर्चनं वन्दनास्यं सख्यार्पनिवेदनम्। श्रवण के बारे में आपने सुना ही, कीर्तन के बारे में हमने कल चर्चा करी थी। विष्णु स्मरण, तीसरी भक्ति आती है परमात्मा का स्मरण करना।